बच्चों, बेटा कक्षा 4 में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ खेल खेल में। देखो बेटा, पिछली 2-3 कक्षाओं से हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। खेल खेल में कितने सारे खेलों की हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। सप्ताह चल रहा है आपका 22वां। तो आज हम उसी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे और आज ही हमारा अंतिम मतलब वर्कशीट है खेल खेल पाठ की। ठीक है, आप लोगों को एक सूचना देना है कि आप लोगों के स्कूल प्रदूषण के कारण फिर से बंद हो गए। तो बेटा आप स्कूल ना जाएं, चाहे आपका नंबर है या नहीं है, घर पे ही ऑनलाइन पढ़ाई करें। जैसे ही स्कूल खुलने की सूचना दोबारा आएगी मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। तब तक वीडियो देखते रहिए और अपना काम पूरा करते रहिए। और देखो बेटा, इतनी अच्छी जानकारी लाई मैं आपके लिए ताकि आप परेशान ना हो, और इतनी सॉल्यूशन वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ। तो इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए कि मैम ने इतनी अच्छी जानकारी दी आपके अच्छे के लिए ना। आप स्कूल जाओगे परेशान होगे, मैंने पहले ही बता दिया स्कूल बंद है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सॉल्यूशन वीडियो और जो भी आपके लिए ज़रूरी सूचना है वो आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है बेटा, चलो अब अपनी वर्कशीट को हल कर लेते हैं। पाठ जो हमारा है खेल खेल में, उस पर आधारित वर्कशीट है। पाठ का जो हिस्सा रह गया है उसको आप खुद पढ़ लेना, यहाँ पे मैं केवल वर्कशीट को करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उनके सामने सही या गलत का निशान लगाना। जो सही है उसके सामने सही का, जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाइए। कबड्डी में किसी सामान की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये सामान बोला उन्हें, खिलाड़ी नहीं बोला। कबड्डी में सामान की ज़रूरत नहीं होती। कुश्ती में किसी सामान की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। आपको कुश्ती खेलनी है तो आपको किसी सामान की ज़रूरत नहीं है। जूडो, कराटे, कुंफू आदि खेल आत्मरक्षा यानी अपनी रक्षा, आत्म होता मैं, खुद, अपनी रक्षा के खेल है। इसमें हम खुद को बचाते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जो ये खेल है बेटा आत्मरक्षा, अपनी रक्षा के लिए खेले जाते हैं, सीखे जाते हैं। पोलो पानी में नहीं खेला जाता, ये गलत बात है बेटा। पोलो जो खेल है वो पानी में भी खेला जाता है। उस दिन हमने बात की थी जब हम पोलो खेल के बारे में बात कर रहे थे कि हाँ, पोलो पानी में भी खेला जाता है। तैराकी के खेल पानी में नहीं खेले जाते। अरे नाम ही है तैराकी यानी तैरना, तैरते कहाँ पर हम लोग? पानी में। तो इसका मतलब ये भी गलत है। तैराकी के खेल पानी में ही खेले जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं खेले जाते, इसलिए ये गलत हो गया। अगला है, खेलों के खेलने से हमें क्या क्या लाभ है। खेलों के खेलने से हमारा शरीर चुस्त रहता है, सक्रिय रहता है, स्वस्थ रहता है। खेलों के खेलने से हमारे अंदर अनेक गुणों का भी विकास होता है। आत्म विश्वास का, नेतृत्व का, अनुशासन का, इन सभी गुणों का हमारे शरीर में हमारे अंदर विकास होता है। ठीक है, देखिए बेटा मैंने इसका आंसर लिख दिया है। खेलों में भाग लेने से शरीर स्वस्थ रहता है। खेल हमें दिन भर सक्रिय व प्रेरित रखते हैं। खेलों से हमारे मन का तनाव दूर होता है, तन मन को शांति मिलती है। खेल जीवन के कठिन समय में शरीर को ताकत देते हैं। और आपको बता दूं, ये सारी बातें मैंने आज आपका जो जीवन कौशल है वहाँ से ली हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, क्योंकि आज हमें जीवन कौशल में यही बताया गया है कि खेलों का क्या महत्व है, खेलों से क्या क्या लाभ है। तो मैंने सभी लाभ लिख दिए हैं, आप सभी इसको पूरा कर लेना। चाहो तो अपना जो जीवन कौशल का कार्य है वहाँ से पूरा कर लेना। ठीक है, आगे है बेटा अगला क्वेश्चन, मिलान करो। मिलाना है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग होता है, ये पैराशूट होता है, इसमें नीचे लटकते हैं, इसको ग्लाइडिंग बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग। ठीक है, ये ग्लाइडिंग। और ये तीरंदाजी, मतलब निशाना लगाना धनुष के साथ या बंदूक के साथ, वो निशानेबाजी होती है। तीर चलाना, जैसे पहले अर्जुन ने चलाया था तीर, वैसे तीर चलाना, तीरंदाजी अंदाजी। मिलान कर दीजिए तीरंदाजी और ग्लाइडिंग। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को मिलान करना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा आधा, क्योंकि आधा अगले पेज पे है वहां से करेंगे। आगे है बेटा आपका कुश्ती। कुश्ती, ये देखिए नीचे कुश्ती कर रहे हैं, मुक्केबाजी, ये लोग मुक्केबाजी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से मुक्केबाजी और ये कुश्ती मिलान करना है।
देखिए जो बात मैं अभी कह रही थी, जीवन कौशल में खेलों का महत्व क्या है, जो अभी मैंने आपको समझाया खेलों के लाभ, वही है बेटा। खेलों में भाग लेने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। खेल हमें दिन भर सक्रिय एवं प्रेरित रखते हैं। खेलों से हमारे मन का तनाव दूर होता है और यह हमारे तन मन को शांति देता है। खेल जीवन के कठिन समय में शरीर को ताकत देते हैं। तो खेल जरूर खेला करो। पढ़ाई करना ज़रूरी है लेकिन खेलना भी ज़रूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ अपने मन को एकाग्रचित करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को सक्रिय रखने के लिए आपको खेल अवश्य खेलने चाहिए। कोई भी खेल खेलिए, उसी में आपकी कसरत होगी। ठीक है, आगे है कुछ ऐसे खेलों के नाम लिखने हैं जो आप अपने परिवार के साथ खेलते हैं। देखो, लूडो, कैरम, चेस, शतरंज, चिड़िया उड़, लुका छिपी, ये सब खेल जो हम सभी मिलकर अपने दोस्तों परिवार के साथ आसानी से खेल सकते हैं। तो आप इनका में से किसी एक का लिख दीजिए या सभी के नाम लिख दीजिए। देखो बेटा, मैंने खेलों के नाम लिख दिए हैं जो आप अपने परिवार दोस्तों के साथ खेलते हैं। लूडो, सांप सीढ़ी, लुका छिपी, चिड़िया उड़, और भी हो सकते हैं। आप इनका नाम लिख सकते हैं या किसी और का नाम लिख सकते हैं जो आप लोग खेलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई हमारी जो वर्कशीट आज काम मिला था उसकी और जीवन कौशल की। आगे बात करेंगे अब हम संस्कारशाला की। संस्कारशाला, छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। संस्कारशाला में आज का हमारा सुविचार है, सभी छात्र सीख सकते हैं और सफल हो सकते हैं, लेकिन एक ही तरह से नहीं, एक ही दिन में नहीं। यही मैं रोज बोलती हूँ आपको एक बात कि आप अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आज से कोशिश कीजिए। एक दिन में आप कामयाब नहीं होंगे, एक दिन में आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यही बात आज इन्होंने बोली है कि एक ही तरह से नहीं, कि सब लोग एक ही तरीके से सफल हो जाएं या एक ही दिन में आप सोचो सब कुछ हो जाए। आप छोटे बच्चे से बड़े बच्चे एक दिन में नहीं होते ना, तो एक दिन में कामयाबी कैसे मिलेगी। ठीक है, तो रोज कोशिश करो, थोड़ी थोड़ी जरूर कामयाब होगे। क्या खाना पीना है? सुबह उठते ही अपनी पसंद का कोई एक फल खाना है। जो भी फल आपको पसंद हो, पहले आज मंगवा लीजिए, कल सुबह खा लीजिए, या आप दिन में किसी भी समय खा लीजिए। ठीक है, गतिविधि में आज आपने जो भी फल खाया उसका कार्टून बनाना है। कार्टून मतलब उसको हाथ लगा दीजिए, पैर लगा दीजिए। चलिए मैं आपको किसी फल का पहले कार्टून दिखाती हूँ। देखिए, सबसे आसान वाला लेके आई हूँ मैं आपको। अभी सेब का मौसम चल रहा है, सेब आसानी से मिल जाएगी। इस तरह से आप सेब का कार्टून बनाना है। आप चाहें तो इस तरह से इसके हाथ भी बना सकते हैं, इसके पैर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो फल आपने खाया है, कोई भी खाया, केला खाया तो उसका कार्टून बनाना है। ठीक है, घर के खेल में क्या खेलना है? घर के अंदर खेलने वाला कोई भी खेल अपने भाई बहन के साथ खेलना है। जो आज हमने जीवन कौशल में बात की, उन्हीं खेलों में से खेल लीजिएगा। लूडो, शतरंज, कैरम, लुका छिपी, सांप सीढ़ी। ठीक है, आपकी दैनिक दिनचर्या वही है। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं। देखिए बेटा, कोरोना अभी गया नहीं है और एक नया वायरस ओमिक्रॉन भी आ चुका है। तो इसीलिए अपना और अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना है। अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज आपको काम मिला है इसको जल्दी से पूरा कर लो और अपने टीचर को भेज दो। बहुत आसान वर्कशीट है, बहुत आसान काम है, तो सभी बच्चे जल्दी से पूरा करके भेज देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।